सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार यहां पर टैक्स पेयर को नोटिसेस भेज रहे हैं बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपकी ट्रैक कर सकता है सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अच्छा खासा यहां पर इंटीग्रेटेड डाटाबेस सिस्टम है जिसके बेसिस पर आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो एनालिसिस कर सकता है, जैसे कि AIR एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न, उसी के साथ साथ SFT स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एंड यहां पर जो है TDS TCS स्टेटमेंट के थ्रू यहां पर ट्रैक कर सकता है, STT के थ्रू यहां पर ट्रैक कर सकता है। उसके अलावा यहां पर बहुत सारी ऐसी एंटिटी है जिन्होंने यहां पर MOU करा कर रखा है CBDT के तरफ, जिससे यहां पर बैंक है, रिपोर्टिंग एंटिटीज है, वो यहां पर रिपोर्ट कर सकती है आपके सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर आपने शेयर्स लिए हैं तो स्टॉक मार्केट, अगर आपने बैंक के अंदर यहां पर कोई ट्रांजैक्शन किए हैं तो बैंक, अगर कोई म्यूचुअल फंड लिया है तो म्यूचुअल फंड कंपनी, उसी के साथ साथ अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो यहां पर रजिस्ट्रार। ऐसे सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो भी आप कर रहे हैं वो सभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में है। उसी के साथ साथ आपका पैन भी यहां पर जुड़ा हुआ है। जो भी आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करेंगे आपको यहां पर पैन जो वो डिक्लेयर करना होता है, 10 डिजिट का पैन है। तो ध्यान रखिएगा, आप हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में हैं। अगर आप ऐसे कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते या अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते या रिटर्न में उसकी इनकम नहीं दिखाते हैं तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ आपकी इनकम नहीं, जितना आप स्पेंड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी ट्रैक करता है। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कौन से सेक्शन में नोटिस भेज सकता है। सेक्शन 139(9) के अंदर, सेक्शन 143(2) के अंदर, उसी के साथ साथ सेक्शन 156 के अंदर और 285 के अंदर और 148 के अंदर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सभी सेक्शन के अंदर आपको नोटिस भेज सकता है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं ऐसे 13 पॉसिबल रीजन जहां पर आपको नोटिसेस आ सकती है। तो इन रीजंस को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको फ्यूचर में नोटिस ना आए और इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। और अगर आपको नोटिस आ जाती है तो आपको उसको क्या करना है वो भी हम आपके वीडियो को एंड में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं ऐसे कौन से पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ असेट और इनकम। अगर यहां पर आप टैक्स पेयर हैं एंड यहां पर आप क्वालिफाई है, रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उस केस में यहां पर जितनी भी अपने असेट होल्ड करी है आउटसाइड इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपको अपनी ITR में दिखाना मैंडेटरी है सर। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कौन से फॉरेन असेट्स है जो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना जरूरी है। जैसे कि अगर आपने कोई बाहर जो है फॉरेन बैंक अकाउंट होल्ड करके रखा है, आपने कोई बाहर इनका इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है, या फिर ऐसी कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी एंटिटी के अंदर, या फिर कोई और अदर कैपिटल असेट है, ये सभी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। ध्यान रखिएगा, टैक्स पेयर को यहां पर सिर्फ अपने इनकम में ही इनकम नहीं डिस्क्लोज करनी है, यहां पर उसका नेचर और हेड ऑफ इनकम भी डिस्क्लोज करनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको यहां पर नोटिस भेज सकता है जितनी भी मनी और एसेट्स आपने ऐसे टाइप के होल्ड करके रखे हैं। उसी के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सोर्स ऑफ इनकम मांग सकता है और एसेट्स मांग सकता है जो भी आपकी इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में आपने हेल्ड करी है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे नोटिस से अगर आपको बचना है तो यहां पर आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्ली इन एसेट्स और इन इनकम्स को जरूर दिखाइए, अदरवाइज यहां पर आपको नोटिस आ सकती है, आपको दिक्कतें हो सकती है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं हमारा सेकंड पॉसिबल रीजन पे जो है नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो इंडिविजुअल को कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है? जब उनकी यहां पर इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है, तब उन्हें ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है। पर बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर है जो ये प्रिज्यूम करके रखते हैं कि यहां पर अगर उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी होती है तभी उन्हें यहां पर रिटर्न फाइल करना होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर एक सैलरीड पर्सन है जिसकी 4 लाख की इनकम है और उनके पास जो डिडक्शन है 1.5 लाख तक के डिडक्शन है, और बिफोर यहां पर क्लेमिंग डिडक्शन उनकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा उनकी इनकम आ चुकी है, बट वो यहां पर अपनी ITR फाइल नहीं करते बिकॉज उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो निल है।
तो यहां पर बहुत सारे लोग यहां पर यही समझते हैं कि यहां पर अगर टैक्स लायबिलिटी नील है तो उन्हें आईटीआर फाइल नहीं करना। यही एक कारण होता है जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकती है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे यहां पर दिए गए हैं आईटीआर मैंडेटरी करने के लिए। 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139, 7th प्रोविजो ये कहता है कि यहां पर अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन से कम है फिर भी यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। जैसे कि आपने यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहां पर 1 लाख का दिया है, या फिर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है 2 लाख से ज्यादा का, या फिर आपने यहां पर करंट अकाउंट में 1 करोड़ डिपॉजिट किया है, ऐसे सभी कंडीशन में यहां पर भले ही आपकी बेसिक एग्जम्पशन से यहां पर ग्रॉस टोटल इनकम कम है बट आपको यहां पर आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आपने कोई एसेट से जो है वो होल्ड करके रखा है ऐसे बेनिफिशियरी आउटसाइड इंडिया, या फिर आप किसी अकाउंट में यहां पर आउटसाइड जो अकाउंट है उसके अंदर यहां पर आप बेनिफिशियल ओनर है, या फिर आपने यहां पर साइनिंग अथॉरिटी है, तो उस केस में भी यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉसिबल रीजन पे, जहां पर अगर कोई मिसमैच है इनकम में टीडीएस 26AS और इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उस केस में यहां पर क्या किन वजह से यहां पर आपको नोटिस आ सकती है। तो यहां पर बहुत बार देखा गया है कि यहां पर जब भी कोई टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करता है तो उसका जो टीडीएस है वो मैच होना चाहिए 26AS से या फॉर्म 16 और 16A से। बहुत सारे ऐसे चांसेस देखे गए जहां पर यहां पर टीडीएस एंड फॉर्म 26AS और फॉर्म 16 और 16A मैच नहीं करते हैं, एंड यहां पर टैक्स पेयर उसको रिकंसाइल भी नहीं करते और बिना रिकंसाइल किए ही यहां पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न में उसको क्लेम कर लेते हैं, जबकि यहां पर जो डिडक्टर है जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसमें यहां पर डिफरेंसेस होते हैं। तो यहां पर जो रिपोर्टिंग इनकम है और जो क्लेम्ड इनकम है उन दोनों में यहां पर डिफरेंस होने की वजह से आपको यहां पर नोटिसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ सकते हैं। तो यहां पर नोटिस से बचने के लिए आप हमेशा यहां पर जो है कभी भी अगर रिटर्न आप फाइल करें तो उसमें यहां पर ध्यान रखिएगा जो 26A में जो टीडीएस रिफ्लेक्ट कर रहा है उसे एक बार जरूर चेक करिए, उसे एक बार रिकंसाइल जरूर करिए, या फिर जो फॉर्म 16 या 16A जो है दिया गया है आपको उसको यहां पर ध्यान से प्रॉपर्ली रहे और उसके बाद ही अपना रिटर्न फाइल करें अगर आपको नोटिस से बचना है तो। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं फोर्थ पॉसिबल रीजन पे। तो यहां पर अगर आप डिफेक्टिव रिटर्न फाइल करते हैं तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकती है। तो नोटिस सेक्शन 139(9) के अंदर आपको आ सकती है। ध्यान रखिएगा यहां पर आपने टैक्स तो पे कर दिया बट आपने इनकम नहीं दिखाई अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उसे डिफेक्टिव रिटर्न मानी जाती है। उसके अलावा यहां पर आपने पूरे टैक्सेस पे नहीं किए और रिटर्न फाइल कर दिया, या फिर यहां पर हो सकता है कि आप मेंटेन में है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको डालने थे बट आपने रिटर्न फाइल करते वक्त वो ध्यान नहीं रखा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो नाम है वो पैन कार्ड में यहां पर जो दिया हुआ है वो यहां पर आपका मैच नहीं कर रहा है जो भी आपके इनकम टैक्स रिटर्न में दिया है, या फिर और भी कोई अदर रीजन हो सकते हैं, या फिर आपने गलत आईटीआर फाइल कर दिया, आईटीआर 3 के बदले आईटीआर 4 फाइल कर दिया, तो उस वजह से भी यहां पर आपकी रिटर्न जो वो डिफेक्टिव हो सकती है एंड आपको नोटिस 139(9) के अंदर आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा अपने रिटर्न फाइल करने से पहले प्रॉपर्ली यहां पर चेक कर ले जो भी इनकम्स है, जो भी डिटेल्स है, जो भी टैक्सेस है और जो भी यहां पर आईटीआर आप चूज कर रहे हैं उसको एक बार प्रॉपर चेक करें फाइल करने से पहले, अदरवाइज यहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकती है। अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पर, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाईली इक्विपाइड है अपने इंटीग्रेटेड डाटाबेस पर, जहां पर वो टैक्स पेयर्स की इनकम यहां पर एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकता है, इंफॉर्मेशन जो वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है किसी भी बैंक से, किसी भी इंप्लॉयर से या किसी भी ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन से। तो यहां पर अगर कोई भी टैक्स पेयर है जो प्रॉपर नॉलेज नहीं देता अपनी इनकम की अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उस केस में यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें यहां पर नोटिस भेज सकते हैं, बिकॉज इनके इनकम टैक्स का जो डाटा है अगर वो मिसमैच हो जाता है तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली उन्हें ट्रैक कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी अपनी इनकम, इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर कभी भी आप करते हैं तो उसकी प्रॉपर डिटेल यहां पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दीजिएगा, अदरवाइज यहां पर आपको नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आ जाते हैं अपने 6 पॉइंट पर। तो यहां पर नॉन रिपोर्टिंग ऑफ इनकम फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर से। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने जॉब चेंज करी है और उनके आपके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उन्होंने यहां पर आपको बेनिफिट दिया है सेक्शन 80C के अंदर या फिर और अदर बेनिफिट्स दिया है और आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उस इनकम को नहीं दिखाया जो यहां पर आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से आपको सैलरी मिली थी, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ट्रैक कर सकता है सीधे सीधे जो भी टीडीएस डिपॉजिट किया गया है आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर के थ्रू। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और यहां पर आपको जो है नोटिस भेजकर आपसे रिकवरी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी यहां पर अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो भी यहां पर अगर आपकी कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर से कोई यहां पर इनकम है वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाएं।
आ जाते हैं अपने 7th रीजन पे। तो यहां पर अनयूजुअल ड्रॉप होना या राइज होना आपकी इनकम में, ये भी एक रीजन हो सकता है जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो यहां पर सडनली वॉलेटाइल होना किसी भी इनकम में, यहां पर बिजनेसमैन के, ट्रेडर के, तो उस वजह से भी यहां पर आपको जो है नोटिस आ सकती है। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि आपके P&L, बैलेंस शीट, यहां पर बैंक अकाउंट, ये सभी आपसे मांग सकता है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर आपका बिजनेस जेन्युइन है, आपने रिपोर्टिंग इनकम टैक्स रिटर्न में, ITR में जेन्युइन इनकम करी है और टैक्स लायबिलिटी सही से भरी है, तो यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। अगर रिटर्न नोटिस आती है तो इन सभी चीजों का जो भी नोटिस के अंदर यहां पर आपसे मांगा जा रहा है, उन सभी की डिटेल आप जरूर प्रोवाइड करिए। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट 8 पॉइंट की, वो है क्लबिंग ऑफ इनकम। तो यहां पर टैक्स पेयर ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन में एंटर कर जाते हैं जहां पर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। एंड टैक्स पेयर को यहां पर जो भी इनकम यहां पर जो स्पेसिफिक पर्संस के नाम पर उन्होंने यहां पर ट्रांजैक्शन कर दिए हैं, लेकिन वो इनकम उन्होंने क्लब नहीं करी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, उस वजह से भी यहां पर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने अपने स्पाउस के नाम पे किया है, तो आपने अपने स्पाउस के या सन्स के नाम पे अगर कोई यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट किया है या इनकम करी है जो आपकी है, लेकिन आपने यहां पर क्लब नहीं किया अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, तो भी आपको यहां पर नोटिस आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उस इनकम को क्लब जरूर करिए, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो आपकी इनकम है, लेकिन आपने यहां पर उनके इनकम में दिखा दिया है, अपने वाइफ की इनकम में दिखा दिया कोई भी इन्वेस्टमेंट, तो उस वजह से आपको यहां पर इनकम टैक्स से नोटिस आ सकती है। आ जाते हैं अपने 9th पॉइंट पे, जो है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ LTCG इन इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आपकी कोई LTCG की इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है फ्रॉम इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड से या फिर लिस्टेड इक्विटी से, तो यहां पर आपको जो है अगर 1 लाख से ज्यादा का किसी भी साल में अगर 1 लाख से ज्यादा की अगर LTCG आपकी गई है लिस्टेड इक्विटी से या म्यूचुअल फंड से, तो उस केस में यहां पर आपको प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना जरूरी है। तो यहां पर प्रॉपर कैलकुलेशन और प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहां पर आपके ITR में डालना जरूरी है। अगर आप एक छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो यहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर आप नोटिस आने से बचना है तो आप प्रॉपर्ली यहां पर इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो यहां पर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें। अब आ जाते हैं अपने 10th पॉइंट पर, टैक्स ड्यू है बट आपने रिफंड क्लेम कर लिया है। तो यहां पर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त रिफंड तो क्लेम कर लिया, बट आपके कुछ टैक्स एरियर्स थे पिछले सालों के टैक्स रिटर्न में जो पेंडिंग थे, जो आपने पे नहीं किए या आपने यहां पर जो है रिटर्न फाइल करते वक्त उन्हें ध्यान नहीं रखा, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और सेक्शन 245 के अंदर यहां पर आपको नोटिस भेजकर उसकी जानकारी आपसे ले सकता है, या फिर आपको कह सकता है कि ऑलरेडी हमने यहां पर जो टैक्स है वो यहां पर एडजस्टेड कर दिया आपके रिफंड से। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी अगर नोटिस आती है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके कोई भी टैक्स एरियर्स हैं तो वो ऑलरेडी यहां पर सेट ऑफ हो, या फिर आपके जो टैक्स एरियर्स अगर पेंडिंग नहीं है पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डाटाबेस में पेंडिंग है तो उन्हें यहां पर आप लेटर लेके भेज सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको रिफंड क्लेम करने से पहले पिछले सालों के अगर कोई टैक्स एरियर्स है तो वो यहां पर रिकंसाइल एक बार जरूर कर लीजिए। अब आ जाते हैं अपने 11 पॉइंट पर, जो है रैंडम स्क्रूटनी। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रैंडम चेक कर सकता है, यानी रैंडम स्क्रूटनी कर सकता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न का। कोई भी केस यहां पर पिकअप कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आपको नोटिस भेज सकता है। तो ध्यान रखिएगा, डरने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक रेगुलर चेकिंग है। तो यहां पर बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर नोटिस भेजता है इसका मतलब है उन्होंने कोई गलत रिटर्न भर दिया या कोई कंसील कर दिया, इस वजह से उनको नोटिस आई है। ऐसा नहीं है, यहां पर उनकी रेगुलर यानी रूटीन चेकिंग है, जिसके हिसाब से जो नोटिस आपको भेज जाती है उस नोटिस के अंदर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है या जो रिक्वायर्ड थिंग्स है वो आप जरूर प्रोवाइड करिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर रेगुलर चेक करने के बाद यहां पर केस को क्लोज भी कर देते हैं अगर उनको यहां पर कोई भी डाउट नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऐसी नोटिस आती है तो उनका यहां पर जवाब आप जरूर दीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप जरूर डिस्क्लोज करिए। अब आ जाते हैं अपने 12th पॉइंट पर, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिस वजह से यहां पर आपको नोटिसेस आ जाती है। तो यहां पर जो टैक्स पेयर है यहां पर अपनी एग्जेम्प्ट इनकम प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं करता, उस वजह से यहां पर अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम होती है जिस वजह से यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक लमसम में आपको यहां पर एग्जेम्प्ट इनकम मिलती है, उसको आप इन्वेस्टमेंट बैक करते हैं, तो यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी मैच नहीं खा पाता आपके इनकम टैक्स जो आपकी इनकम आपने डिक्लेयर करी है। तो इसका मेन रीजन है आप यहां पर एग्जेम्प्ट इनकम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो अगर आप एग्जेम्प्ट इनकम डिस्क्लोज नहीं करेंगे और ऐसे मिसमैच होंगे तो आपको नोटिस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कभी भी यहां पर आपकी जो एग्जेम्प्ट
इनकम होती है, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम पीपीएफ, टैक्स फ्री बॉन्ड, या फिर आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से कोई इंटरेस्ट आपको मिला है, या पे आपको मनी मिला है, वापस मनी बैक हुआ है एलआईसी से, या आपने कोई गिफ्ट रिसीव किया है अपने रिलेटिव से, या इनकम टैक्स से रिफंड से आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, तो इन सभी को एग्जेम्प्ट इनकम को आप प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करिए। बिकॉज कभी भी आप जब आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहां पर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड आपकी जो इनकम है वो यहां पर मैच कर जाए। तो ध्यान रखिएगा, अपनी एग्जेम्प्ट इनकम जरूर डिस्क्लोज करें अपने इनकम टैक्स रिटर्न से, अगर आपको नोटिस से बचना है तो। अगला और आखिरी पॉइंट हमारा है एंटर इनटू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स है जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में एंटर कर जाते हैं, जैसे कि यहां पर सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करवा देना, कैश या कैश विड्रॉल करवा देना, या फिर करंट अकाउंट में यहां पर 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करवा देना, यहां पर रजिस्ट्रार को यहां पर 30 लाख से ज्यादा पैसे दे देना, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है यहां पर टैक्स पेयर कर जाता है, बट उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं करता। तो ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करिए, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। बिकॉज बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सभी एंटिटीज जिसके अंदर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं वो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग कर देती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको रिपोर्टिंग, अगर आपको बचना है तो यहां पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के नोटिस से बचना है तो यहां पर आप प्रॉपर्ली उसको इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाएं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। तो यहां पर इनकम टैक्स की नोटिस से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आप अगर कोई भी इनकम, कोई भी एसेट होल्ड करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, या फिर कोई भी यहां पर जो एग्जेम्प्ट इनकम है आपकी, तो इन सभी की डिटेल आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाइए। अगर आप अपने इनकम टैक्स में रिटर्न में दिखाते तो फ्यूचर में अगर आपको नोटिस भी आती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने ऑलरेडी सभी इनकम को डिस्क्लोज कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको रिटर्न नोटिस आ जाती है तो यहां पर आप सभी प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जो भी आपके रिटर्न से जुड़े हुए हैं वो आप संभाल के रखें और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जरूर भेजें। अगर आपकी स्क्रूटनी होती है तो सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी मांगे गए हैं वो जरूर प्रोवाइड करिए, और उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त सभी चीजों का अगर डिटेल दे दिया है तो आप उसे प्रॉपरली यहां पर ध्यान में रख के सभी डॉक्यूमेंट को आप डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपनी सभी रिटर्न इनकम जो है वो अपने रिटर्न में जरूर दिखाए ताकि आपको इनकम टैक्स से नोटिस आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।